हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास। बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो बिल्डिंग मटेरियल को शुरुआत करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आप मेरे चैनल प्रोविजन सिविल इंजीनियरिंग को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे आपको आने वाले वीडियोज के बारे में जानकारी मिलेगी। आने वाले नोटिफिकेशन को जानने के लिए आप बेल आइकॉन पे प्रेस करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा लेटेस्ट टॉपिक। नया टॉपिक है एक बिल्डिंग मटेरियल। एक बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक मैं पहले बता चुका हूँ, अब ये लेक्चर 2 मैं बताने जा रहा हूँ। तो सीमेंट आज का टॉपिक है। सीमेंट। सीमेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने की थी, वो थे जोसेफ एस्पेडीन। पोर्टलैंड सीमेंट 1824 में इन्होंने फॉर्म की थी। हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन से और क्ले से फर्नेस में एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। अब देख लेते हैं सीमेंट के दो कंस्टिट्यूएंट हैं। एक तो है आर्गिलेसियस क्ले है, और एक कैल्सेरियस इसमें लाइम है। आर्गिलेसियस मटेरियल्स में कौन से आर्गिलेसियस मटेरियल्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ मटेरियल्स यूज होते हैं सीमेंट प्रोडक्शन में। अब देख लेते हैं कैल्सेरियस मटेरियल्स कौन से हैं। कैल्सेरियस मटेरियल्स कंपाउंड कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड हैं। लाइमस्टोन और कॉमन कैल्सेरियस मटेरियल कॉमन है, ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। तो इधर मैंने एक तरफ लिख रखा है मटेरियल, और एक तरफ मैंने आपको ये लिखा हुआ है उसकी परसेंटेज। तो कितनी कितनी परसेंटेज अवेलेबल है। और मटेरियल जैसे लाइम है, तो लाइम आप देख रहे हैं 60 to 65% इस्तेमाल होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। और लाइम के बाद आता है अपना सिलिका। सिलिका की परसेंटेज 17 to 25% है। आप ये देखेंगे, ये जनरली एग्जाम में दोनों की परसेंटेज को ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। फिर एल्यूमिना। एल्यूमिना का फार्मूला है Al2O3। ये 3 to 8% वेरी करता है। फिर है जिप्सम आपका, जिप्सम CaSO4, जिप्सम 3 से 4% वेरी करता है। फिर है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जो ये भी अपना 3 से 4% वेरी करता है। अब है मैग्नीज। मैग्नीज 1 से 3% वेरी करता है। उसके बाद आता है सल्फर। सल्फर 1 से 3% वेरी करता है। फिर आता है आपका एल्केलीज। एल्केलीज 0.2 से 0.1% करता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे सीमेंट से इफ्लोरोसेंस डेवलप होने लगती है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे हमें फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, इसके फंक्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं, उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। लाइम का मैंने आपको बताया 60 to 65%। ये क्या करता है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ और साउंडनेस को हमें देता है। इफ इट इज एक्सेस, अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाता तो सीमेंट अनसाउंड हो जाती है। इससे क्या है, ये एक्सपेंड होती है और डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डिफिशियंसी है रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, क्योंकि जल्दी अगर सेट हो जाती तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। अब आप देखेंगे सिलिका। सिलिका भी इम्पार्ट करती है इसमें स्ट्रेंथ को ही। अगर एक्सेस हो जाए सिलिका तो इसका क्या है, सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब आप ये देखेंगे, इसके बाद हमारा एल्यूमिना। एल्यूमिना का क्या रोल है। एल्यूमिना क्या करता है, सेटिंग टाइम प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करता है, रिड्यूस करता है क्लिंकरिंग टेम्परेचर। इफ इट इज एक्सेस, अगर ये एक्सेस हो जाता है तो सीमेंट वीक हो जाती है। ये देखिए आप, एक्सेस होने पे सीमेंट वीक हो जाती है। जहां जहां पे आपको इसके इम्पैक्ट दिखते हैं उसको मैं
रेड कलर से मार्क करता जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ देता है, एक्सेस क्या करता है सीमेंट, बट इंक्रीज कर देता है सेटिंग टाइम को। ये देखिए, ये मैं इसको मार्क करता चल रहा हूँ। इसमें देखिए आप, इसमें क्या कर देता है, ये अनसाउंड कर देता है, अनसाउंड कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिफिशियंसी इसकी क्या है, रिड्यूस कर देता है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ये जल्दी सेट होने से। अब आप आइए जिप्सम के बारे में देख लेते हैं। जिप्सम की मैंने पीछे भी बता रखी है आपको, 3 से 4% की मात्रा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में होती है। ये कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में इसमें प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, हमारी सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने का काम इसका रहता है। अब फिर देखते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का जो मेन रूल है ना, वो है इसका कलर का को इम्पार्ट करना, स्ट्रेंथ को और हार्डनेस को। इसमें रेडिश ब्राउन, सीमेंट में रेडिश ब्राउन कलर आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है। फिर मैग्नीज देखते हैं, मैग्नीज क्या करता है, इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड कलर टू सीमेंट। ये भी अपना स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है और कलर सीमेंट में देता है। येलो ईस्ट टिंट, इससे क्या होता है, सीमेंट अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा, फिर डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। फिर सल्फर, सल्फर हमारा देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है साउंडनेस के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है साउंडनेस के लिए। अब आगे डिस्कस करेंगे हम। देखो साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया कैन बी मेजर डायरेक्टली, बट नो टेस्ट, इसका कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। साउंडनेस सल्फर की वजह से आता है तो उसका कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अब अपना लास्ट और 8वां इंग्रेडिएंट आता है अपना एल्कली। इसकी मात्रा 0.2 से 1% के बीच में वेरी करती है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज, ऐसे क्या आता है अपना एल्कलीज की वजह से। ये आप देख रहे होंगे, एक मैंने एक पिक्चर लगाया हुआ, इसमें क्या है, ये इफ्लोरोसेंस वाइट वाइट कलर का सीमेंट के ऊपर जम जाता है। आपने कंस्ट्रक्शन होते टाइम देखा होगा, तो इसको हम इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसको इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ये अगर एक्सेस हो गई मात्रा इसकी एल्कलीज की, तो ये वाइट ग्रे कलर का स्पॉट फाउंड हो जाता है। ये टाइम को भी एक्सीलरेट कर देती है। अब आके हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, और आप देखेंगे हर एग्जाम में आपको देखने को ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। इस टॉपिक का नाम रहता है बोगस कंपाउंड। बोगस कंपाउंड क्या होता है, इसको हम कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स कंबाइन इन बर्निंग एंड फॉर्म सीमेंट क्लिंकर्स। बहुत सारे ये कंस्टिट्यूएंट हैं जो बर्निंग के बाद क्लिंकर के फॉर्म में आते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग में हम देखेंगे, उसकी एक अलग से हम वीडियो लाएंगे आपको। आई होप इसी सप्ते में मैं उसकी वीडियो को अपलोड करूंगा। तो अब आइए देखते हैं पहला कंस्टिट्यूएंट इसका बोगस कंपाउंड का क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। फिर आप देखेंगे दूसरा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। फिर है डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब इनके बारे में, इनका क्या क्या एप्लीकेशंस है, इनका क्या यूज है, वो देख लेते हैं। पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में देखते हैं। इसका फार्मूला है C3A और इसको 3CaO Al2O3 भी बोलते हैं। तो ये हमारी सीमेंट में 4 to 14% बाई वेट होती है। फॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट। ये 24 आवर्स के अंदर फॉर्म हो जाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट हाइड्रेशन। ये मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीमेंट में मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए C3A रिस्पॉन्सिबल है। अब ये देखेंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए है, हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड ग्रेटर टेंडेंसी टू वॉल्यूम चेंज के लिए भी है। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं इसके सेकेंड कंस्टिट्यूएंट पे बोगस कंपाउंड के, जिसका नाम है अपना टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। इसका फार्मूला है C4AF और 4CaOAl2O3 इसका फार्मूला है। अब ये 10
to 18% बाई वेट होता है, 10 to 18% बाई वेट होता है। इट इज आल्सो फाउंड विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू सीमेंट। 24 आवर्स के अंदर ये भी फॉर्म हो जाता है। अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इनिशियली कंपेरेटिवली मोर विच वाज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, लेकिन ये टाइम के साथ डिक्रीजिंग होने लगती है। फिर आप देखेंगे इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश जनरेटेड लेस सीमेंट, लेस हीट के लिए। अब आप देखेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में देखेंगे, इसका फार्मूला C3S है और इसको 45 to 85 बाई वेट मिक्स किया जाता है। इट इज सपोज टू बी बेस्ट कमेंटिंग मटेरियल एंड वेल बॉन्ड सीमेंट फॉर्म विद इन ए वीक ऑफ एडिशन। ये एक वीक के अंदर सीमेंट में वाटर मिलाने के एक वीक के अंदर ये फॉर्म होने लगती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन इनिशियल स्टेज। 7 डेज में इसकी स्ट्रेंथ जो है अचीव कर लेते हैं मैक्सिमम। फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में देखेंगे तो ये 15 to 35% बाई वेट होती है। इसका फार्मूला हमारा C2S है। इट इज फॉर्म वेरी स्लोली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट एंड मे रिक्वायर ये ईयर सो फॉर इट्स फॉर्मेशन। मतलब एक ईयर से भी ज़्यादा इसका टाइम फॉर्मेशन का हो सकता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर स्टेजेज। तो इसका मतलब ये है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, इससे हमें प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है आफ्टर 28 डेज के बाद से। जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है वो इसके बाद मिलने लगती है। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन। इससे भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC ड्यूरिंग 7 डेज एज 7 डेज। ये देख लीजिए आपको दो दी हुई है हीट ऑफ हाइड्रेशन OPC ड्यूरिंग 7 डेज के लिए 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होती है। एंड ड्यूरिंग 28 डेज में 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम चाहिए होती है। वाटर हम कितना ऐड करते हैं इसमें? वाटर हम 23% ऐड करते हैं। 20 ये पॉइंट ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कितना वाटर हम मिक्स करते हैं सीमेंट में। तो अबाउट 50% ऑफ वाटर इज यूज टू फिलिंग वॉइड्स। 50% जो पानी होता है सीमेंट के बैग का 50% काउंट कर रहे हैं ये सीमेंट पार्टिकल्स के लिए, वॉइड्स भरने के लिए होता है। हेंस इफेक्टिवली 38% जो वाटर होता है बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट कंप्लीट हाइड्रेशन। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमें 38%। ये क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। आप इनको देख के जाइए, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल का हो, या किसी प्राइवेट फर्म में प्राइवेट कंपनी में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन का एक सीक्वेंस है। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसमें होती है अपना, नहीं सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रेशन का एक सीक्वेंस है C3A से बड़ा, फिर C3S के बाद C4A, फिर उसके बाद C2S सॉरी। फिर रेट ऑफ हाइड्रेशन का ये सीक्वेंस सीधे सीधे एग्जाम में कभी कभी ये सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता, तो आप इनको भी थोड़ा देख के जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम फिर नया एक वीडियो लेके आएंगे आप सभी के लिए। तब तक आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। थैंक यू।